तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि उद्यमी होना चाहिए। जीवन उद्यमी होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। उद्यमी, उपयोगी और सहयोगी, वो आदमी हर क्षेत्र में सफल हो जाएगा। और फिर उसमें ईश्वर का और धर्म का, गुरु का संपुट मिल जाए तो उद्योग तो रावण भी करते थे। हिटलर, सिकंदर ने भी उद्योग किया, लेकिन उद्योग बहुजन हिताय का उपयोग हो और सहयोग हो, जिससे आत्म शांति, सत्य के करीब आदमी आए। जितना सत्य के करीब आएगा उतना संसार का आकर्षण कम होता जाएगा। दुख, विघ्न, बाधा भगवान इसलिए देता है कि संसार में कोई सार नहीं, समय बर्बाद मत करो, इसीलिए वो प्रॉब्लम देता है दयालु प्रभु। और सफलता इसलिए देता है कि तुम उदार बनकर सेवा करके अपना ऋण चुका दो। माता की, पिता की, धर्म की, समाज की सेवा करो। जो योग्यता है, उदारता सुविधा देता है उदार बनने के लिए, और दुख और विघ्न देता है जगत की आसक्ति छोड़ने के लिए। तो जीव को संकीर्णता और आसक्ति ही बंधन करती। संकीर्णता और आसक्ति मिटी तो जीव को ईश्वर का प्रेम मिलने लगेगा, ईश्वर का ज्ञान उसको रुचेगा और ईश्वर की विश्रांति उसको सामर्थ्य देगी। जब तक ईश्वरीय विश्रांति नहीं मिली, ईश्वर तत्व का ज्ञान नहीं हुआ और ईश्वर का प्रेम प्रसाद प्रगटा नहीं, तब तक ये करूं तो मज़ा आए, ये करूं तो मज़ा आए, ये करूं तो मज़ा आए, भोगूं तो मज़ा आए, यहाँ जाऊं तो मज़ा आए। अब आज एक मोड़ासा से आया समिति वाला बुढ़ा कि बापू अमेरिका में बुला रहे हैं घूमने के लिए, वही खर्चा करेंगे रिश्तेदार, मैं जाऊं? मैं क्या, मेरे को 100 करोड़ के ऑफर करते तो भी मैंने लात मार दी। तुम्हारा पाप उदय हुआ हो तो जाओ, क्योंकि वहाँ का भोगी वातावरण है, मानसिकता नीचे आ जाएगी। तो जितना जितना भोग वासना है उतना उतना आदमी ज़्यादा दुखी। बाहर से सुविधा होगी, अंदर से अशांत होगा। इसलिए वासना घटाते जाओ, सेवा बढ़ाते जाओ। सर्जन और विसर्जन, ये प्रकृति की प्रक्रिया में सर्जन और विसर्जन से पार तत्व को पाने की एक व्यवस्था है। सर्जन और विसर्जन जिसकी सत्ता से होता है, उस परम सत्ता को कहते हैं सत्यम परम धीमहि। उस सत्य स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। भागवत में आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे ही गणपति जी के लिए भी है। तो गणेश जी बाल्यकाल में ही सर्जन और विसर्जन के आधार स्वरूप अपने आत्मा में समाहित रहते थे। गणपति जी के पिताश्री क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है कि जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति अर्थात तुम्हारे लघु जीवन में भी गुरुत्व अर्थात ऊंचाइयों का अनुभव करा देती है गुरु भक्ति। और ऊंचे में ऊंचा तुम्हारा अमर आत्मा है। आप कभी भी अपने को कोसिए मत, मैं दुखी हूँ, मेरे को फलाना टोकरा है, फलाना टोकरा है, मैं सारी जिंदगी दुख देखा। अरे दुख और सुख ये दोनों सर्जन विसर्जन की लीला में होता रहता है। उन दोनों को जानने वाले परमेश्वर को अपना आत्मा मानकर तू खुश होता जा। अपने को परिस्थितियों के बहाव में बहाने मत दे। तो शिव जी के वचन के द्वारा मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है। संस्कृत में श्लोक बोले हैं शिव जी, ये शिव गीता का श्लोक आप बोलना। गणपति जी के भक्त भी बोलना और गणपति जी के पिताश्री के भक्त भी बोलना और बापू जी के भक्त भी बोलना और बेटा जी के भक्त भी बोलना।
धन्या माता पिता धन्यो धन्या मिलून बोला सगळे। हे महाराष्ट्र वाले सुन रहे हैं ना आस्था चैनल में, सगळे मिलून बोला भाऊ आई माझ्या भाऊ मिलून बोला सगळे। धन्या माता पिता धन्यो धन्या माता गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। अर्थ समझ लेना, पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। गीता का ज्ञान सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण ये आपके आत्मा को दूषित नहीं कर सकता है। आप आत्मा है, जीवन मरण सर्जन विसर्जन में है।